जो विवाह और प्रजनन को लेकर के जो पाखंड और कुरीतियाँ फैली हुई थी, उसका अंत हो रहा है। इसका प्रमाण है दुनिया भर में फर्टिलिटी रेट का डिक्लाइनेशन। और मैंने फर्टिलिटी रेट को हमेशा उत्साह की तरह इसलिए देखा क्योंकि लोगों के पास एक चॉइस होनी चाहिए, लोगों के पास इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि वो निर्णय ले सकें, वो समझ सकें बातों को कि क्या उनके जीवन में जो स्लेवरी है, जो एक्सप्लॉयटेशंस है, वो कम हो रहे हैं या नहीं। अगर उसका अंत नहीं हो रहा है, बिसाइड्स हैविंग हमारे पास अभी सारे साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंटिफिक वेज हैं, हमारे पास सारे, देखो पूरी दुनिया में एक मत भी है कि दुनिया से गरीबी मिटनी चाहिए, दुनिया से स्लेवरी मिटनी चाहिए, लेकिन न्यू फॉर्म्स ऑफ जो स्लेवरी है जिसमें अभी भी इनइक्वालिटीज हैं, उन स्लेवरीज के कारण इनइक्वालिटीज अभी भी परसिस्टेंट हैं। तो अगर वो मिट नहीं रहे हैं तो क्यों न्यू जनरेशन्स को हमें लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए। इतनी एजुकेशंस तो आनी चाहिए, और इतनी एजुकेशंस अगर लोगों में आ गई तो डेफिनेटली नन प्रोक्रिएशन जो एक्टिविटीज है या प्रोक्रिएशंस बंद कर देना, प्रजनन बंद कर देना, ये जो प्रोसेस है, ये उत्साह है। क्यों? क्योंकि समझना कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन लाइफ में, वो है कि नैतिक जीवन को हम जी पा रहे हैं या नहीं, या हमारे आने वाली पीढ़ियां जी पाएगी या नहीं। जैसे भारत की तुम सिचुएशंस देखो, सरकारें हमसे टैक्सेस लेती है, सरकारें हमसे प्रॉमिसेस करती है ना, कि आपके देश को हम सेकुलर बनाएंगे, आपके देश को हम इक्वल बनाएंगे, राइट। लेकिन जो सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में आप क्या देखते हो? एक समुदाय दूसरे समुदाय को सिर्फ यह कहता नजर आता है कि सैक्रिफाइसेस करो, पॉपुलेशंस को बढ़ाओ, ताकि दूसरा समुदाय पॉपुलेशंस बढ़ा करके तुम पे हावी ना हो जाए। एक धर्म वाले दूसरे धर्म को ऐसे कह रहे, बट दे डू नॉट थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दे डू नॉट थिंक कि दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है, दुनिया के पास कितने संसाधन हैं, उन सारे संसाधनों का इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चाहे आप कोई भी वे बनाओ, कोई भी चैनल्स बनाओ, एजुकेशंस दो, स्किल्स दो, साइंटिफिक टेम्परमेंट को बढ़ाओ। लेकिन जब ये चीज़ें नहीं दिखती है, जब सोसाइटी में ये चीज़ें आते हुए नहीं दिखती है, आपको लगता है कि शायद वो आने वाले 50 सालों में भी उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो जो जीवन हम जी रहे हैं, जिस मॉरलिटी में हम जी रहे हैं, इस मॉरलिटी को बेहतर करने का कोई उपाय नहीं है। तो वाई वी विल ब्रिंग एनीवन न्यू? वेरी सिंपल, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ पेरेंट्स। जिनके बच्चे हो गए हैं वो तो पेरेंट्स हैं, उन्हें तो अपने बच्चों के बारे में सोचना ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हें सोचना है जिन्होंने प्रजनन नहीं किया, क्योंकि दे आर नॉट ट्रैप्ड, वो ट्रैप से बाहर हैं, वो अभी जीवन को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। वो जो ये पूरा विवाह प्रजनन को लेकर के जो पाखंड है उसको अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने में ध्यान दे सकते हैं, और उसे बेहतर जी करके आसपास के माहौल को, जो फ्यूचरिस्टिक जो पूरा पर्सपेक्ट है आपका कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा। बात संसाधनों की नहीं है, संसाधन तो आज भी दुनिया में बहुत सारी है, लेकिन आप देखो उन देशों का जहां अब भी सुविधाओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उसे अब भी गरीब रखा जा रहा है, मात्र इसलिए ताकि वहां से स्लेव आते रहें, वहां की महिलाओं का प्रजनन दर अधिक रहे, और वहां से गरीब, वहां से वनरेबल जो पॉपुलेशंस है वो इन देशों में जाते रहे और उनके लिए काम करते रहे, ताकि जो इलाइट क्लास हैं, जो सत्ताधारी हैं, वो अपना अस्तित्व बनाए रखें। प्रॉब्लम यहाँ है, क्योंकि अब दुनिया को देख करके आप समझ सकते हो कि आज हम क्वांटम कंप्यूटिंग्स की बात कर रहे हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, क्वांटम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। वी आर अवे फ्रॉम द बाइनरी, लेकिन दुनिया अब भी बाइनरी में है, एक तरफ अमीर एक तरफ गरीब। तो जब तक ये दुनिया इस बाइनरी से नहीं निकलता, और निकल सकता है विथ इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम्स, तो वाई वी विल प्रोक्रिएट। अब कहोगे कि स्पेसिस, तुम्हारी जनसंख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो तुम खत्म हो जाओगे। तो वी ह्यूमंस आर नॉट ओनली पॉपुलेशन, वेरी सिंपल। हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नैतिक जीवन को बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो हम सामाजिक जो समानता है, सामाजिक जो एक प्रकार की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसमें वृद्धि चाहते हैं, उसमें इक्वालिटी चाहते हैं। अगर वो इस्टेब्लिश नहीं हो रही है तो दैट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू स्टॉप प्रोक्रिएशन। मैं खत्म नहीं हो रहा, क्योंकि मैं कोई धार्मिक नहीं हूँ। मेरी ऐसी सिद्धांत नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं मरूंगा तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो जन्म लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स कंप्लीटली बकवास बातें हैं। आत्मा उतना नहीं होता,
सभी जीव हैं, सभी एक पदार्थ से बन रहे हैं और वो पदार्थ बेहतर करने की कोशिश कर रही है, राइट। और आपकी जैसी कॉन्शियसनेस होगी, चेतना होगी, समझना, अगर कोई कॉन्शियस पार्टिकल्स हैं, कोई कॉन्शियसनेस जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, तो वो कॉन्शियसनेस कैसे सेल्फ रेगुलेटेड होगी। तो हमारी अगर इच्छा है ऐसी दुनिया में जाने की, ऐसी दुनिया में रहने की जहाँ इक्वालिटी हो, जहाँ आनंद हो, राइट, वैसी दुनिया आप बनाओगे तो वी विल अगेन कम, हम इनकारनेट हो जाएंगे वहाँ, है ना। जैसे मट्टी रखी हुई है, उसमें से कुछ मट्टी से आपने कुछ बना दिया जिसका कोई उपयोग नहीं है, कुछ मट्टी से आपने घड़े बनाए, बेहतर चीज़ें बनाई, राइट। तो अगर वो कॉन्शियसनेस और चेतना है तो वो स्वयं धारण कर लेगी वैसे शरीर को पुनः। तो उस आधार पे भी कोई ऐसी व्यवस्था को ज़बरदस्ती ढोने की हमें ज़रूरत नहीं, युवाओं को ज़रूरत नहीं, है ना। वो आपको डराया जाता था, पहले लोग डराते थे। जैसे आप देखो हिंदू में अभी भी लोग क्या कहते हैं ना कि अगर हिंदू पॉपुलेशंस कम हो जाएगी, मुस्लिम्स बढ़ जाएंगे, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, वी डोंट केयर, हमें कोई मतलब नहीं कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। वी केयर अबाउट कि हमारे यहाँ मॉरलिटी कितनी इंप्रूव हो रही है। आज तुम देखो सरकारी तुमसे टैक्सेस लेती है, तुम अगर एक फ़ोन कॉल करो, तुम्हारे घर में कोई बीमार पड़ जाए, तुम्हारा जो भी प्रिय है, तो क्या एम्बुलेंस आती है? नहीं आती है। क्या सरकारी दफ्तरों में जाते हो तो बिना करप्शन के काम हो रही है सुचारू रूप से? नहीं हो रही है। क्या कास्टिज्म खत्म है? नहीं खत्म है। क्या रिलीजियस जो हेट है वो खत्म है? नहीं खत्म है। तो कब होगी? 50 साल, आने वाले 50-60 सालों में तो दिखती नहीं कि दे विल एबल टू इरेज इट, राइट, है ना। तो ये जो एक तो देखो ये कितनी हीन भावना कि तुम अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ नहीं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ये जो खाई है मैं और तुम में तुम नहीं हो रही, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? देयर इज नो मीनिंग ऑफ लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग, है ना। मनुष्य के रूप में होने में फिर क्या मतलब है? आपने इतना विज्ञान को उन्नत कर लिया, आपने इतने सारे मिसाइलें बना ली, इतने तरह के परमाणु हथियार बना लिए, टेक्नोलॉजी में आप इतने आगे हो, बट यू आर नॉट एबल टू लिव द मोरल लाइफ। इज नो मीनिंग ऑफ बीइंग बोर्न। और वो भी नहीं चाहते कि यू मेक सम मोर मोल्ड्स, है ना। आप नए चीज़ों को क्रिएट करो जो इसमें कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो, और वो फिर इन दुखों को झेले। ये समझदारी नहीं है। और शायद इसीलिए दुनिया भर की फर्टिलिटी गिर रही है और सरकारें कोशिश करें कि फर्टिलिटी बढ़े, लेकिन सरकारों की जो कोशिश होती है आर्थिक रूप से देखो या जो भी लालच देखे, वो एक्चुअली पुअर लोगों को ट्रैप करती है। अब जैसे आंध्र प्रदेश देखो 30,000 रुपये दे रहे हैं, थोड़ा एजुकेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या वो उनको बेहतर सोसाइटी दे रही है? दे पाएगी? नहीं। और इसे ट्रैप में कौन आएंगी? अब देखना, जो गरीब है वो 30,000 रुपये दे करके अपने एक बच्चे और कर लेगा तो उसकी लाइफ और वनरेबल होगी। तो वो जो वनरेबल पॉपुलेशंस होगा ना, वो एक स्लेवरी, गुलाम बनेगा। और सरकार यही चाहती है कि यू बी इन द वनरेबल सिचुएशंस एंड प्रोड्यूस द लेबर हु विल डू एनीथिंग इन द वनरेबल कंडीशंस। दे डोंट केयर अबाउट यू। So why are you caring about all these things that we have to bring babies, we have to run the economy? हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हमारा अस्तित्व भी तो होना चाहिए ना, सबसे पहले समझो। टू जनरेशंस मोरल लाइफ को बेहतर कर पा रहा है, समझे, वरना नहीं। सो लेट द फर्टिलिटी फॉल until human do not rise, humanity do not rise. Thanks.